हमारा स्कूल का URL है erp.schoolinky.com। ठीक है। हेलो। हेलो। हेलो बोलिए। हाँ, तो सबसे पहले आपका एक बार अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि आपका जो स्कूल है वो CBSE एफिलेटेड है या कौन सा एफिलेशन लिया हुआ है आपके स्कूल का? हाँ। हाँ, मैं विकास बात ग्रुप स्कूल। ओके ओके। अच्छा, तो बेसिकली हम लोग का जो ERP है इसके अंदर मतलब पूरा ही मॉड्यूल कवर्ड है, स्टार्टिंग फ्रॉम द एडमिशन, इंक्वायरी, रिपोर्ट्स, रिपोर्ट कार्ड वगैरह, फिर एक्सपेंसेस, इनकम्स, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, सभी कुछ इंक्लूड है इसके अंदर। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर भी कि सारा ही मॉड्यूल्स आप यूज कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर पे कन्फिगरेबल है। और सारे ही मेनू यूजर राइट्स आप अलग अलग यूजर्स को अलग अलग परमिशंस वगैरह दे सकते हैं। वो सारा प्रोविजंस हम आपको दिखा देंगे अभी कैसे करना है। ठीक है। तो और यहाँ पर ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये मल्टी ब्रांच ऑप्शंस अवेलेबल है इसके अंदर। सपोज एट आपका 2-3 अगर डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ब्रांचेस अवेलेबल है तो वो भी आप यहाँ पे कन्फिगर कर सकते हैं उसको भी। ठीक है। तो अभी मैं जो डेमो दिखा रहा हूँ मैं एक हेड ऑफिस से दिखा रहा हूँ ताकि जो भी लॉगिन वगैरह होगा हेड ऑफिस से लॉगिन करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। तो सपोज एट कि मैं एक स्कूल का डेमो दिखा रहा हूँ आपको। सपोज एट उसका नाम है विकास विद्यालय हेड ऑफिस। कौन से फाइनेंशियल ईयर में आपको लॉगिन करना है यहाँ से फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। 21, 22, 22, 23, 24 जिस भी फाइनेंशियल ईयर में लॉगिन करना है वो सेलेक्ट करेंगे। जिस भी डेट पे आप लॉगिन करेंगे सारा ट्रांजेक्शन उसी डेट पे होगा बेसिकली। और यहाँ पे यूजर आईडी एंड पासवर्ड देंगे आप। लॉगिन होने के बाद आपको ये दिख जाएगा डैशबोर्ड। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जो डैशबोर्ड्स दिख रही है ये टोटली कस्टमाइजेबल है। आपके स्कूल्स के रिक्वायरमेंट या आपके यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये चेंज कर सकते हैं अपने। ठीक है। ये दिखाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, नंबर ऑफ इंक्वायरी कितनी आई हुई है, कितने सारे फॉलोअप्स आपके आए हुए हैं, वो सारी लिस्ट यहाँ पे दिख जाएगी आपको। ये है हमारे शॉर्टकट मेनू जो आपके स्टाफ्स रेगुलरली यूज करते हैं। वो शॉर्टकट्स यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज होता है। जैसे स्टूडेंट रिसिप्ट, जैसे काउंटर पे कोई स्टूडेंट्स वगैरह पेमेंट करने के लिए आया तो यहाँ से आप पेमेंट ले सकते हैं स्टूडेंट को सेलेक्ट करके। फिर सपोज कि कुछ एक्सपेंसेस एंट्री करनी है तो यहाँ से आप एक्सपेंसेस एंट्री कर पाएंगे, मोड ऑफ पेमेंट कैश। और जो भी अकाउंट्स यहाँ पर है सपोज एट कि वेज सुबह बस वगैरह को दे रहे हैं, फेयर एक्सपेंसेस है, हॉस्टल एक्सपेंसेस है, जो ऑफिस एक्सपेंसेस है, कुछ भी एक्सपेंसेस किसी भी तरह का है तो वो यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। फिर है डे सीट। डे सीट में बेसिकली क्या होता है कि दिन भर में जो भी स्टाफ कलेक्शन कर रहा है वो डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि कितना इनकम हुआ है, कितना एक्सपेंसेस हुआ है यूजर वाइज। ठीक है। साथ ही अपने ERP में टूर गाइड का ऑप्शन भी दिया हुआ है कि कोई अगर नया यूजर या नया स्टाफ आपके स्कूल में ज्वाइन करता है तो आपको पूरा ERP का ट्रेनिंग आपको शुरू से उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम खुद से उसको फर्स्ट टाइम सजेस्ट कर देगा कि कौन सा बटन किस चीज़ के लिए यूज होने वाला है। ठीक है। जैसे अभी देखिए हमने फर्स्ट टाइम आपके वो डे बुक दिखाने का ऑप्शन हम स्क्रीन खोला तो सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है कि डेट टाइम इंटरवल किस लिए है। तो ये डेट टाइम को इंटरवल सेलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट करेंगे तो फिर फ्रॉम डेट सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर टू डेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। फिर से यूजर सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर गो करेंगे तो इस पर्टिकुलर यूजर ने जो भी कलेक्शंस पेमेंट्स ली है वो यहाँ पे दिख जाएगी आपको। और यही यूजर अगर कुछ एक्सपेंसेस करता तो वो भी हमें यहाँ पे दिख जाता। और इसका फिर यहाँ से आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसका प्रिंट आउट भी आपका इस तरह से आ जाएगा ताकि आप उसको फाइलिंग करके रखना है तो फाइलिंग करके भी रख सकते हैं कि ये सारे स्टूडेंट्स की ब्रेकअप आ गई। यहाँ पर कैश पेमेंट कितना आपके स्कूल में आया, UPI से कितना पेमेंट आया है, एक्सपेंसेस कितना हुआ, बैलेंस कितना है और कैश बैलेंस कितना है। तो ये यूज़र वाइज आपको फाइनेंशियली मैनेज करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है डेली डेली बाई डेली। अगर सपोज आपके स्कूल में 5-6 काउंटर्स है तो कौन सा स्टाफ कितना कैश कलेक्शन किया है, कितना UPI से कलेक्शन किया है, वो सभी का रिपोर्ट्स आपको ले सकते हैं यहाँ से।
फिर नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट एडमिशन। कोई नया स्टूडेंट्स का एडमिशन वगैरह लेना है तो यहाँ से आप ले सकते हैं स्टूडेंट एडमिशन स्किल से। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। सपोज कि स्टूडेंट्स का कोड, ये स्कूल स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर है। स्टूडेंट कोड एंड रजिस्ट्रेशन नंबर दो डिफरेंट चीज़ होता है। स्टूडेंट कोड हो गया जो सिस्टम खुद से जनरेट करेगा सीरियल वाइज, और एक रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया जो आप एक्चुअली में जो आपका फिजिकल रजिस्टर है वहाँ पे जो एक नंबर आप मेंटेन कर रहे होंगे, तो वो इस रजिस्ट्रेशन नंबर पे आप डाल सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन कॉमन है, फादर्स नेम। ये जो एडमिशन लेंगे ये दो टाइप का है, मतलब न्यू एडमिन, वो बच्चा जो एडमिशन ले रहा है वो नया है या री रजिस्ट्रेशन है। री रजिस्ट्रेशन मीन्स हो गया प्रमोशन ले रहा है। सपोज कि क्लास 5 से क्लास 6 में कोई जाता है तो उसको री रजिस्ट्रेशन सेक्शन में सेलेक्ट करके आप प्रमोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। ये स्टूडेंट की स्टेटस है कि वो पेंडिंग मोड में है, एक्टिव है, कंप्लीट हो चुका या ड्रॉप आउट हो गया, मतलब स्कूल से आपने निकाल चुके हैं उसको। ये बाकी फ़ोन नंबर, व्हाट्सअप, कौन से क्लास में एडमिशन ले रहा है, स्टूडेंट्स का नाम क्या है, ईमेल आईडी, रोल सेक्शन, रोल नंबर ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट्स की लॉगिन पासवर्ड। ये पासवर्ड का पर्पस ये होता है कि जब आपका ऐप होगा तो ऐप में जो पेरेंट स्टूडेंट्स लॉगिन करेंगे तो उसी के पासवर्ड से वो आईडी पासवर्ड लॉगिन करके फिर वो पेमेंट्स वगैरह देख सकता है, होमवर्क वगैरह देख सकते हैं, क्लासेस वगैरह क्या होने वाली है, ये सभी इन्फॉर्मेशन वहाँ से देख सकता है वो। यहाँ पे जैसे हॉस्टल फैसिलिटी, अगर किसी स्टूडेंट्स को लेना है तो हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ से ले सकता है। यस करेंगे हॉस्टल सेलेक्ट हो जाएगा। फिर वो हॉस्टल में कौन सा रूम में एडमिट कर रहे हो उसको, कौन सा बेड अलॉट करेंगे तो वो यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो हॉस्टल नहीं है, फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में, तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होगा। तो कोई बच्चे अगर ट्रांसपोर्ट से आते हैं तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यस करेंगे तो फिर ऑप्शन आ जाएगा पिकअप पॉइंट, कौन से पिकअप पॉइंट से वो बच्चा डेली आएगा। तो पिकअप पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद फिर आ जाएगी व्हीकल। तो उस पिकअप पॉइंट पर जो भी व्हीकल्स आ रही है वो सारी व्हीकल्स आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली उसकी फीस जनरेट हो जाएगी ट्रांसपोर्ट की। तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशंस थी आपकी। अपार्ट फ्रॉम दिस इन्फॉर्मेशंस हम लोगों ने एक प्रॉपर्टीज बोल के एडिशनल टैब दिया हुआ है जो कम्प्लीटली कस्टमाइजेबल है। आपके जितने सारे फील्ड्स यहाँ पे दी हुई है, इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन आप स्टोर करके रखना चाहते हैं तो वो आप प्रॉपर्टीज के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। मृणाल जी आप सुन पा रहे हैं ना? हेलो? यस। हाँ ओके। तो ये प्रॉपर्टीज फील्ड्स के अंदर आप अपने स्कूल्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से फील्ड्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे आपको आधार कार्ड कैप्चर करना है, वोटर कार्ड नंबर रखना है, बर्थ सर्टिफिकेट सबमिट किया या नहीं किया वो स्टोर करके रखना है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट उस बच्चे ने दिया है या नहीं दिया वो रखना है, मदर्स नेम, ग्रुप, प्रीवियस ड्यूज उसका कुछ है कि नहीं, जेंडर, बीपीएल, कास्ट, सेकेंड लैंग्वेज उसका क्या है, रिलीजन क्या है, मदर टंग क्या है। इस तरह से मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे दी हुई है। इसमें से कुछ नया आपको इंट्रोड्यूस करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ये टोटली कस्टमाइजेबल है। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी न्यू फील्ड इंट्रोड्यूस करना है तो वो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। ये हो गई बच्चे की बैंक की इन्फॉर्मेशन। कभी कभी कोई बहुत जगह भी गवर्नमेंट रूल्स भी आया हुआ है कि जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स होते हैं उनको कुछ सब्सिडीज वगैरह या कुछ स्टाइपेंड वगैरह मिलता है, उसके लिए स्टूडेंट्स की बैंक इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को देनी होती है, तो वो कैप्चर करके रखना है आपको, तो वो भी यहाँ पर आप रख सकते हैं। थर्ड है यहाँ पर ऑफर टैब। तो कोई कोई स्टूडेंट्स को स्पेसिफिक ऑफर दिया जाता है। सपोज कि वो आपके इंटरनल स्टाफ के बच्चे हैं, जो टीचर है या उसी के कोई स्टूडेंट्स वगैरह हैं, तो उनको कुछ आप डिस्काउंट रेट में आप उसको फीस में कुछ डिस्काउंट देते हैं, तो आप उसको ऑफर्स क्रिएट करके यहाँ पर ऐड करके रख सकते हैं, ताकि वो जब फीस जनरेट होगा ऑटोमेटिकली तो उसकी फीस उस ऑफर के अगेंस्ट में ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। फिर ये बच्चे की क्वालिफिकेशन है कि सपोज कि कोई बच्चा क्लास 6 में आया, इससे पहले कौन से क्लास में पढ़ा था, कौन से बोर्ड में पढ़ा था, उसका इस प्रीवियस स्कूल क्या था, मार्क्स परसेंटेज क्या था, कौन से ईयर में पास आउट हुआ था, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे रख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस एक डेडिकेटेड टैब दिया हुआ है फाइल्स के लिए। यहाँ पर आप उस बच्चे की कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके रख सकते हैं, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स जो भी आप रखना चाहते हैं, इसके अंदर आप मल्टीपल सेलेक्ट करके अपलोड करके आप स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू में कभी भी आपको रिक्वायरमेंट हो उसकी डॉक्यूमेंट्स की तो वो आप उससे ले सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट स्क्रीन है हमारा, तो इसमें से एक वास्ट लेवल पे बनाया हुआ है ऑलरेडी हम लोगों ने स्क्रीन को। इसमें से कोई फील्ड्स कस्टमाइजेबल आपको हाइड करनी है, शो करवानी है, किसी जो स्क्रीन लग रहा है आपको नहीं चाहिए, तो वो सारी स्क्रीन कस्टमाइजेबल है, वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो हाइड एंड शो हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है।
तो मृणाल जी, इसमें कोई डाउट है आपको एडमिशन फॉर्म में? No, no, no. ओके। एडमिशन जैसे ही आप सेव करेंगे तो फीस इसका ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा बेस्ड ऑन द एडमिशन डेट एंड फीस स्टार्टिंग डेट। यहाँ पर दो फील्ड दी हुई है। डेट ऑफ एडमिशन हो गया एक्चुअल रजिस्टर में जो आप एडमिशन डेट लॉक किए हैं, इंटर किए हुए हैं, क्योंकि हो सकता है कि कभी कभी बच्चे ऐसे होते हैं ना कि सेशन आपका स्टार्ट हो रहा है अप्रैल से, अप्रैल टू मार्च, ठीक है, और बच्चे सपोज 5 दिन पहले ही ज्वाइन कर लिए, सपोज 25 मार्च को ही वो बच्चे ने एडमिशन ले लिया, तो आप रजिस्टर में तो आप 25 अक्टूबर 25 मार्च लिखेंगे, बट उसकी फीस जो जनरेट होगी वो तो नेक्स्ट सेशन से ही होगी, राइट? तो उस Yes. सिनेरियो के लिए ये दिया हुआ है कि डेट ऑफ एडमिशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं 25 मार्च, 25 मार्च 2024, और आप फीस स्टार्टिंग डेट जो देंगे आप वो देंगे 1 अप्रैल 2024, ताकि वो जो फीस जनरेट होगा वो अप्रैल महीने से जनरेट होगा। इसलिए वो दो अलग अलग डेट दी हुई है यहाँ पे। फीस को आप कभी भी किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पे चेंज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। सपोज दैट कि आपने जो बच्चे ने एडमिशन लिया था वो उसने पहले डिसाइड किया था कि वो डेली स्कूल के बस से आएगा और जाएगा, ट्रैवल करेगा, उस बेसिस पे आपने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को सिलेक्ट किया था। इस पिकअप पॉइंट से जो भी रेट्स थी वो अप्लाइड हो गई। हो सकता है कि 6 महीने के बाद वो बच्चे ने डिसाइड किया कि वो आपके स्कूल बस से नहीं आएगा, वो खुद के प्राइवेट व्हीकल से आएगा, तो आप किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पे उसके ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को ऑफ ऑन कर सकते हैं। खाली रिक्वायरमेंट इतना ही है कि जब भी आप इसको ऑफ या ऑन करेंगे आपको यहाँ पर एक बार रीजनरेट फीस फ्रॉम करेंट डेट करना पड़ेगा, ताकि उसके पूरे साल का जो लेज़र है वो उसका अपडेट हो जाए। क्योंकि जब भी एडमिशन लेते हैं होता क्या है कि पूरे साल का हम उसके इंस्टॉलमेंट्स को शेड्यूल कर देते हैं, ताकि हम स्टूडेंट्स को ऑटोमेटिकली रिमाइंडर उस पर्टिकुलर डेट एंड टाइम पे दे सकें। सपोज इट आपका फीस कलेक्शन का डेट 10th ऑफ एवरी मंथ है, तो सिस्टम क्या करेगा कि आपको ऑटोमेटिकली 1 तारीख को रिमाइंड कर देगा कि सारे बच्चे को नोटिफिकेशन व्हाट्सएप पे, एसएमएस पे या ईमेल पे भेजना है कि नहीं है। अगर आप यस करते हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिकली सभी को नोटिफिकेशन भेज देगा बेस्ड ऑन दैट। तो कभी भी किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट पे आपको नोटिफिकेशन भेजना है, पर्सनल नोटिफिकेशन भेजनी है, एसएमएस भेजनी है, तो वो सारी फंक्शनलिटी आपको सिस्टम पे इनबिल्टेड मिलेंगी। आप उसको शेड्यूल भी करके रख सकते हैं सो दैट कि सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली भेज दे। 1 डे आपको प्रायर नोटिफिकेशन दे देगा सिस्टम की ये भेजना है नहीं भेजना। आपने एक दिन पहले ही अगर शेड्यूल कर दिया, कंफर्मेशन सिस्टम को दे दिया है कि सिस्टम भेज सकता है, तो सिस्टम खुद से भेज देगा। अल्टरनेटिवली आप सेलेक्ट करके मैनुअली भेज सकते हैं। तो वो मैनुअली कैसे भेजते हैं मैं वो भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं होम पेज पे गया, अभी यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको स्टूडेंट ड्यू लिस्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी सेम वो टूर गाइड का ऑप्शन है, जो कि हम फर्स्ट टाइम आपको दिखाने के लिए हम खोल रहे हैं स्क्रीन को। तो यहाँ से आप वो गाइडेंस मिल जाएगा आपको कि यहाँ से क्लास सेलेक्ट करना है, सेक्शन सेलेक्ट करना है, कौन से बच्चे को नोटिफिकेशन भेजनी है, बोले ट्रांसपोर्ट वाले को भेजनी है या नहीं भेजनी, हॉस्टल वाले को भेजनी है, बीपीएल बच्चे को भेजना है या नहीं भेजना, ड्यूज किस डेट पे ड्यू को भेज रहा है। उसके बाद गो बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सपोज है कि मुझे नर्सरी क्लास को भेजना है, सारे ही बच्चे को भेजनी है बेस्ड ऑन 31 अक्टूबर तक जिसका जिसका ड्यू है सभी को नोटिफिकेशन भेजना है। तो उसके लिए हम 31 सेलेक्ट करेंगे और गो बटन पे क्लिक करेंगे। तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगा जिसमें स्टूडेंट की कोड, बच्चे का नाम, फादर्स नेम, उसके फ़ोन नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, और यहाँ पर उसकी ड्यू अमाउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगी कि ये सपोज कितना ड्यू अमाउंट इसका है, इस बच्चे का इतना टोटल ड्यूज है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल देखिए ये एक बच्चे है जिसका प्रीवियस ड्यूज दिख रहा है 11,640 रुपया और ये 1,200 रुपया एडिशनली ड्यू दिख रहा है। तो ये दो ड्यूज का मतलब ये हो गया कि ये उसका शेड्यूल्ड ड्यूज है जो करंट मंथ में उसको पे करनी है, और ये 1,200 रुपये जो ड्यूज है ये प्रीवियस ड्यूज है। सपोज इट लास्ट मंथ में जो उसका ड्यूज होगा फॉर एग्जांपल 11,600, उसने 10,000 ही पे किया, तो रिमेनिंग जो अमाउंट ड्यूज रह गया पेड अमाउंट का ये वो वाली ड्यूज है। तो दोनों को क्लब करके जो फाइनल ड्यूज है वो यहाँ पर क्रिएट हो गया है। अभी जो सिस्टम नोटिफिकेशन भेजेगा उस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को वो ये वाले अमाउंट को भेजेगा, इसलिए दोनों फी को क्लब करके भेज रहा है सिस्टम। तो इस तरह से यहाँ पर आपको वो सारी स्क्रीन पे आ जाएगी। इन सबको अगर नोटिफिकेशन भेजना है तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सारे बच्चे को। यहाँ पर ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा सेंड नोटिफिकेशन का। यहाँ पर 3 मोड ऑफ नोटिफिकेशन दिया हुआ है, ईमेल, एसएमएस एंड व्हाट्सएप।
तो अगर व्हाट्सअप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वहाँ पर प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स बनी हुई है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको कोई और टेम्पलेट भी बनाना है आपके ओन लैंग्वेज में तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं डेमो दिखा रहा हूँ सिस्टम पेमेंट ड्यू एसएमएस का, तो यहाँ पे देखिए पहले ये मैसेज इंग्लिश में लिखा हुआ है, फिर जस्ट उसी के नीचे सेम मैसेज को हिंदी में भी लिखा हुआ है, ताकि जब ये व्हाट्सएप पे जाएगा तो इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेज में जाएगा। अगर यहाँ पर आप बंगाली भी ऐड करना चाहते हैं तो बंगाली लैंग्वेज में भी आप सेटअप करके रख सकते हैं। तो बच्चे को जो नोटिफिकेशंस वगैरह जाएगी वो बंगाली, इंग्लिश, हिंदी तीनों में भी दे सकते हैं, या एज पर योर चॉइस कन्वीनियंस के हिसाब से आप शेड्यूल करके रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी दो ऑप्शंस हैं। आप इमीडिएटली अगर सेंड करना चाहते हैं तो आप सेंड कर देंगे, और अगर शेड्यूल करना चाहते हैं कि हो सकता है कि व्हाट्सएप को एक एक करके, सपोज आपके स्कूल में 1000 बच्चे हैं, सबको एक एक करके अगर इमीडिएटली सेंड करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि उसको शेड्यूल करके रख सकते हैं, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली अपने टाइमिंग इंटरवल के हिसाब से वो भेजता रहेगा। सपोज कि 1 घंटे में सपोज 10 बच्चे को भेज दिया, फिर दूसरे घंटे में 15 बच्चे को भेज दिया, फिर तीसरे घंटे में 20 बच्चे को भेज दिया, इस तरह से सिस्टम खुद से भेजता रहेगा। इसका एडवांटेज ये होता है कि आपका व्हाट्सअप अगर पर्सनल व्हाट्सअप से भी भेज रहे हैं तो आपका व्हाट्सअप ब्लॉक नहीं होगा। अगर व्हाट्सअप एपीआई, बिजनेस एपीआई ली हुई है तब तो कोई इशूज ही नहीं है, आप इमीडिएटली कितने भी नंबर्स पे सेंड कर सकते हो, वो व्हाट्सअप ब्लॉक नहीं होगा। बट आप पर्सनल नंबर से भी अगर भेज रहे हैं और शेड्यूल करके भेज रहे हैं तो सिस्टम वो टेक केयर करता है कि आपका व्हाट्सअप नंबर ब्लॉक ना हो। उसके बेसिस पे वो किस घंटे में कितने बच्चे को भेज रहा है, ताकि व्हाट्सअप ये ट्रैक ना कर सके कि ये सिस्टम से भेजा जा रहा है या मैनुअली भेजा जा रहा है। तो हम लोगों ने वो लॉजिक्स इसके अंदर प्री डिफाइंड सेटअप किया हुआ है ऑलरेडी, एज मच एज जितना पॉसिबल हो सकता था। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये ड्यू लिस्ट नोटिफिकेशन भेजने के अलावा आप चाहते हैं कि ये सारी लिस्ट अपने अपने स्कूल के क्लास टीचर्स को दे दें, ताकि वो क्लास टीचर मैनुअली डिमांड स्लिप प्रिंट करके या मैनुअली स्टूडेंट्स को गाइडेंस करके उसको बोल सके। तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद जब आप प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे तो ड्यू क्लास वाइज ड्यू लिस्ट आपका एक प्रिंटेबल फॉर्मेट में आ जाएगा, और वो फिर आप यहाँ से प्रिंट आउट ले सकते हैं। और सेम यहाँ से आप डिमांड स्लिप भी जनरेट कर सकते हैं। डिमांड स्लिप भी जनरेट करने का दो ऑप्शंस है, कि एक है विथ डिटेल्स, दूसरा है विदाउट डिटेल्स। विदाउट डिटेल्स में क्या होगा कि ये इस एक पेज की तरह आपका आ जाएगा, जिसमें ये लिखा हुआ रहेगा कि डियर पेरेंट्स, स्टूडेंट्स का नाम, योर ट्यूशन फी सो एंड सो, यू रिक्वेस्टेड टू मेक द पेमेंट एज सुन एज पॉसिबल टू अवॉइड द लेट फाइन। ये फॉर्मेट जो है ये कम्प्लीटली आपके हिसाब से लिखा हुआ हो सकता है, आपके लैंग्वेज में हो सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ऑलवेज इंग्लिश में ही हो। जिस भी फॉर्मेट में आप इसको कॉन्फ़िगर कर देंगे उसी फॉर्मेट में ये जनरेट हो जाएगा, और वो प्रिंट आउट करके आप सारे बच्चे को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो डिमांड स्लिप की भी दो फॉर्मेट है, एक विदाउट डिटेल्स, एक विद डिटेल्स। विद डिटेल्स अगर क्लिक करते हैं तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि वो ब्रेकअप भी साथ में आ जाती है। जैसे ये देखिए यहाँ पे से दिया, डियर पेरेंट्स सौरभ कुमार, नर्सरी, सेक्शन ए, रोल नंबर 2, उसका टोटल ड्यू अमाउंट है 11,130 रुपया, और उसकी डिटेल्स जो है यहाँ पे दी गई है। सब मई मंथ का ड्यूज, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, टिल दिसंबर, क्योंकि हमने सेलेक्ट किया था दिसंबर 31 तक, इसलिए वो 31 दिसंबर तक के ड्यूज को आपके डिमांड स्लिप में वो डिटेल्स से प्रिंट कर रहा है। तो आपके पास बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है, विथ डिटेल्स से प्रिंट आउट ले सकते हैं, विदाउट डिटेल्स भी ले सकते हैं, और सारे ही स्क्रीन पे आपको एक्सपोर्ट टू एक्सेल के ऑप्शंस मिलेंगे, ताकि अगर आप इस डेटा को आप एक्सेल पे लेके अपना कस्टमाइज प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये एक्सेल पे से डाउनलोड हो गई। अब यहाँ पे आपको जो भी कस्टमाइज करना है, जो भी सपोज जो भी कॉलम्स रखनी है या हटानी है, आप यहाँ से हटा करके बाकी की इंफॉर्मेशन को आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। ठीक है मृणाल जी, यहाँ तक में कोई डाउट है आपको? नो 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 नो। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट एक स्क्रीन पे जाते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट स्क्रीन है, पेमेंट कैसे आप लेंगे स्टूडेंट्स की। तो पे किसी भी स्टूडेंट्स का पेमेंट लेने के लिए सिंपल है, स्टूडेंट रिसिप्ट पे जाएंगे, यहाँ पे हम लोग किसी भी बच्चे को सिलेक्ट करेंगे जो सपोज काउंटर पर आया और वो आपको पेमेंट देना चाहता है। तो सपोज हमने एक कितना टाइम चलेगा ये अभी ज़्यादा नहीं है, अभी आप जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट था मैं दिखा चुका हूँ आपको। तो अगर आप उसको बोलेंगे तो मैं शॉर्टकट पे 5 to 10 मिनट्स में क्लोज कर सकते हैं। बजे स्कूल छुट्टी हो जाएगा?
ओके ठीक है, तो मैं 5 मिनट्स दीजिए, मैं फटाफट क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आप स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। अभी सपोज किसी भी बच्चे को अपने किसी भी मंथ में आपने सेलेक्ट किया, जिस बच्चे का मंथ का पेमेंट लेना है, सपोज जनवरी मंथ सेलेक्ट किया आपने, तो जनवरी मंथ का ब्रेकअप यहाँ पे दिख जाएगा। जनवरी मंथ में ट्यूशन फी इतना है, उसके ट्रांसपोर्ट चार्जेस इतनी एडेड है यहाँ पे। अभी यहाँ पर वो सेलेक्ट कर सकता है मोड ऑफ पेमेंट को, कि किस में मोड ऑफ पेमेंट उसका क्या है। वो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट है कैश, चेक, डीडी, एफटी और कितना पैसा वो पेमेंट करना चाहता है। सपोज टोटल अमाउंट जो था इसका इतना है, इसमें से सपोज है कि वो पे करना चाहता है 2600 रुपये, 2600 करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट वो उसका ड्यूज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसके बाद आप प्रिंट आउट इसका ले सकते हैं, वो कोई स्पेशल फीचर सर देखना चाहते हैं? ठीक है। तो जैसे ही आप स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर उसकी डिटेलिंग भी दिख जाएगी आपको, कि उसका फादर्स नेम क्या था, मदर्स नेम क्या था, उसने कौन पेमेंट ले रहा है, अगर प्रीवियस पेमेंट्स कब कब दिया था, किसने पेमेंट लिया था, वो भी देख सकते हैं। अगर एक मैं अच्छा सर, हाँ बोलिए। बोल रहे हैं जिसका जिसका समझिए जिसका ड्यू है पेमेंट, ठीक है, कहीं महीने तक, ओके लेकिन उसको अगर मैसेज देना होगा, यहाँ पे तो हम आप दिखा रहे हैं कि जो हम सिलेक्ट कर सकते हैं वो तो महीने तक दिखा देगा, हाँ हाँ लेकिन वो क्या ट्रांसफर हो जाएगा उनका मोबाइल पे वो मैसेज हाँ हाँ, यहाँ जी पे जी जी, हमको बिल्कुल बिल्कुल, ये यहाँ हाँ। पे ट्रांसफर होगा, फिर हमको अलग करके डाउनलोड करके फिर भेजना होगा? नहीं, वो ऑटोमेटिकली ऐड होके जाएगा। अच्छा अच्छा जैसे यहाँ पे देखिए, आपने जनवरी तक का पेमेंट, जनवरी से पहले तक का इसका 24,000 का बकाया है ऑलरेडी, ठीक है। उससे पहले जो भी पेमेंट्स वगैरह किया होगा उसका ये ड्यूज है। जनवरी महीने का इतना पेमेंट बाकी है, इस हिसाब से वो आपको अलग से मैनुअली कुछ नहीं करना, सिस्टम ऑटोमेटिकली प्रीवियस ड्यूज को ऐड करके ही नोटिफिकेशन भेजेगा उसे। ठीक है। अभी मैं इसका एक प्रिंट आउट का फॉर्मेट दे देता हूँ, जो पेरेंट्स को इस रिसिप्ट किस तरह से प्रिंट आउट होता है। तो ये स्टूडेंट्स का जो पेमेंट करने के बाद जो रिसिप्ट मिलेगा वो इस तरह का होगा। आपके स्कूल का हेडिंग वगैरह रहेगा यहाँ पे स्टूडेंट्स का नाम, उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, फादर्स नेम, उसकी एनरोलमेंट नंबर, क्लास सेक्शन, एडमिशन की डेट, पेमेंट कब किया उसने, रिसिप्ट नंबर क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर, ये उसकी पेमेंट्स की डिटेल्स है कि ट्रांसपोर्ट फीस, एग्जामिनेशन फ़ी, जो भी पेमेंट किया उसने, यहाँ पर उसकी टोटल आ जाएगी। इस तरफ उसका मोड ऑफ पेमेंट लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पर उनका डिस्काउंट और रिफंड अगर कुछ है तो वो रहेगा। प्रीवियस ड्यूज, जो आपने बोला कि प्रीवियस ड्यूज अगर कुछ है तो वो भी सिस्टम ऑटोमेटिकली यहाँ पे लेके आएगा, और कुछ अगर एडवांस पेमेंट किया है तो वो भी ऑटोमेटिकली सिस्टम लेके आएगा। यहाँ पे पेड अमाउंट उसने कितना किया वो आ जाएगा। तो एक पेरेंट्स अगर दोनों महीने का एक महीने में कर देंगे तो एडवांस पे हो जाएगा, वो तो जो नेक्स्ट महीना होगा तो वहाँ से बैक नहीं होगा, नहीं नहीं कैंसिल होगा। नहीं, देखिए 2 महीने का, अगर जैसे ये वाला एग्जांपल लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखिए पेरेंट्स ने नवंबर और दिसंबर दोनों का पेमेंट किया है, ठीक है। तो दोनों का एड ऑन 2 मंथ्स का फीस एड ऑन होने के बाद टोटल पेबल अमाउंट उसका बना है 33,320 रुपीज़, ठीक है। इसके अलावा इससे जो पहले का ड्यूज होगा, मतलब कि नवंबर से पहले का जो टोटल ड्यूज है उसका, ये इतने अमाउंट का है। तो अब जो नेट पेबल अमाउंट उसका हो गया है, वो हो गया ही है 26,000 रुपया। अब इसमें से जो भी पेमेंट करेगा वो, तो इसके सपोज 26,000 में से उसने 2,000 ही पेमेंट किया, अभी रिमेनिंग अमाउंट जो बच गया ये फिर वापस से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी नेक्स्ट पेमेंट में उसका, समझ गया। ठीक है। तो ये आपको हमारा फाइनेंशियल मॉड्यूल जो है रिसिप्ट का, ये एकदम बेफिक्र होकर के एकदम, अकाउंटेंट अगर कुछ नहीं भी जानता है तो भी उसको कोई भी टेक केयर करने की जरूरत नहीं है। सिस्टम विल नेवर फेल्ड आउट ए सिंगल पेनी ऑफ पैसा फॉर एनी पेरेंट्स। ये एश्योर्ड है, सिस्टम कहीं पर गड़बड़ नहीं करेगा आपका, क्योंकि हम लोगों ने डाटा सही डालना पड़ेगा ना, डाटा अगर हमारे पास जो डाटा होगा वो डाटा तो हम सही देना पड़ेगा। हाँ देखिए स्टूडेंट डाटा तो अब एडमिशन जो दिखाए हैं एडमिशन, तो वहाँ पे हमको डाटा तो लेना पड़ेगा। जो हमारे जो तरीके होते हैं यहाँ पे, जो फॉर्म फिलअप करके हमको तो यहाँ पे भरना होगा। देखिए आपको जो फॉर्म फिलअप करना है वो स्टूडेंट का फॉर्म फिलअप करना है। जो क्लास की जो फीस है ना, ठीक है, वो आपको 1 बाय 1 स्टूडेंट वाइज नहीं भरनी। वो जब भी आप क्लास क्रिएट करते हैं हम लोग, ठीक है, तो क्लास क्रिएट करने के टाइम पर मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको नर्सरी की, फॉर एग्जांपल। तो सपोज नर्सरी क्लास का आपका फीस हम लोग पहले से शेड्यूल कर देंगे कि सपोज इनिशियल फ़ी नए बच्चे के लिए कितना होता है आपका 3,000 रुपया होता है, हॉस्टल के लिए कितना होता है 3,000 होता है। सपोज कि हॉस्टल या बोर्डिंग फ़ी कितनी होती है इस क्लास के लिए 3,200 होती है। तो इस तरह से पूरी फीस हम शेड्यूल करके पहले से रख देंगे, तो जब भी आप एडमिशन लेंगे वो फीस ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा उसका पूरे साल के लिए। अच्छा ठीक है।
तो आपको अलग अलग हर एक स्टूडेंट्स के फीस को कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है, एक क्लास का फीस को हम लोग सेटअप कर देंगे। अभी जब भी एडमिशन लेंगे उसके हिसाब से वो फीस ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा क्लास वाइज। क्लास वाइज। और यहाँ पर भी वो कॉन्फ़िगरेबल है कि नए बच्चे के लिए अलग फीस हो सकता है, पुराने बच्चे जो प्रमोट हो रहे हैं उनके लिए अलग फीस हो सकती है, और बोथ के लिए अगर सेम फीस है तो आप बोथ के लिए सेम रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये फुल्ली कॉन्फ़िगरेबल है आपकी। और फिर फीस टाइप में भी हमारा तो नर्सरी से अब क्लास 10 तक जब स्कूल हो तो 5 क्लास का फीस अलग अलग होगा। बिल्कुल सभी बिल्कुल। जगह सेट वहीं पे होगा। हाँ नहीं बिल्कुल, ये इसलिए हमारा फीस का जो स्ट्रक्चर भी जो है वो क्लास वाइज है। सपोज नर्सरी के लिए आपका एडमिशन फी क्लास चूज कर तो वहाँ पे जितना भी सारे स्टूडेंट है सभी का डाटा आ जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल सर, जब भी आप एडमिशन लेंगे तो एडमिशन लेने के टाइम पे तो आप क्लास सेलेक्ट करेंगे ही कि वो बच्चा किस क्लास में एडमिशन ले रहा है, ठीक है। जैसे ही आप क्लास को सेलेक्ट करेंगे बेस्ड ऑन दैट क्लास फीस ऑटोमेटिकली रिकमेंड हो जाएगी। अच्छा अच्छा, समझ गया। ठीक है, तो ये हमारा फीस मॉड्यूल था जो मैंने आपको दिखाया है अभी, पेमेंट और पेमेंट रिसिप्ट भी आपने देख ही लिया। तो बेस जो था यही है। इसके अलावा फिर आपकी मार्कशीट है, एडमिट कार्ड है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स है, ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल्स है, सपोज इन्वेंट्री है, सपोज की सॉक्स, जूता, मोजा, ये सब अगर किट्स वगैरह जो अच्छा। बुक्स वगैरह अगर आप देते हैं स्टूडेंट्स वगैरह को, तो वो सब करने की भी अलग से एंट्री की हुई है यहाँ पे। वो भी आप इन डिटेल में मेंटेन कर सकते हैं। सपोज अगर आपने और डिटेल में मेंटेन करना था तो स्कूल की आप एडवर्टाइजमेंट, ब्रोश्योर, पोस्टर्स, ये सब भी अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं किसी एजेंट वगैरह को दे करके, ठीक है, तो सर तो उसकी उसकी हो जाएगा अभी कुछ गया। यस बिल्कुल। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ओवरऑल हमारा मॉडल आपने देख ही लिया है। इसके अलावा इन डिटेल लेवल पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप चाहिए तो वो सब मॉडल्स हम ऑन करके दे सकते हैं। बट जो मेन मॉडल था हमने आपको दिखा दिया है, ठीक है। आप एक बार ठीक है ठीक है। देख लीजिएगा। इसकी जो अभी जो डिस्कशन हो रही है मैं इसकी एक रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा आपको, सो दैट कि आप रिव्यू करके बाद में अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर कुछ डाउट्स वगैरह होगा तो हमारे स्टाफ से आप बात कर लीजिएगा, ठीक। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू, ओके मृणाल जी। मैं ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच।